प्रदेश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आखिर खुशियों का लुटेरा कौन है? प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर आपसी प्रेम और भाईचारे पर जहर घोलने की कोशिश की गई है। खरगोन में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा और पथराव तो आपको याद ही होगा। आपको महू में हुई वो हिंसा भी याद होगी। और अब गुना में भी कुछ ऐसा ही माजरा देखने को मिला है, जहां हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा में कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश की और पत्थर बरसाकर अमन को लहूलुहान करने की कोशिश भी की गई। और यह कोशिश एक बार नहीं, कई बार, हर बार होती है। बेशक ये तीनों जगह अलग अलग जरूर हैं, लेकिन पूरा पैटर्न एक जैसा है। आखिर ये हादसा है, वारदात है, या फिर सोची समझी साजिश? गुना में दोहराया खरगोन कांड। हनुमान जयंती पर जमकर हुआ बवाल। शोभा यात्रा पर फिर बरसे पत्थर। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब कोई भी जयंती और त्योहार पर शोभा यात्रा निकालना मतलब पथराव और बवाल को जन्म देने जैसा है। अपराधी बेखौफ है। ऐसा लग रहा है जैसे देश में कानून का नहीं, बल्कि अब बल्लेबाज और पत्थरबाजों का राज है। शनिवार की शाम गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जो पत्थर बरसे, क्या वो मोहब्बत के फूल थे या फिर दो धर्मों और समाजों के बीच भाईचारे की मिसाल? क्योंकि इससे पहले भी रामनवमी के जुलूस पर खरगोन में ये कहानी घट चुकी है। और तो और महू की आग तो अभी ठंडी भी नहीं हुई, जहां देश की जीत का जश्न कुछ लोगों को रास नहीं आया। गुना में हुई घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर ज्ञापन में दी गई मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि फिर हमें ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। महोदय का इस तरह का बयान आना कि ये जबरदस्ती शोभा यात्रा निकाली गई है और एसडीएम महोदय के द्वारा उनको बताया गया है कि ऐसा कोई परमिशन नहीं दी गई है, जबकि विधिवत एक आवेदन दिया गया है जिसकी सूचना प्रशासन को थी और जो कि हमने आप मीडिया के माध्यम से उसको प्रकाशित भी किया है। तो इसमें प्रशासन की फेल्यूअरता नजर आती है, जो कि हिंदू संगठन पर थोपा जा रहा है। तो शासन को स्वतः होकर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि तभी ऐसे जिहादियों का मनोबल टूटेगा। अगर मनोबल नहीं गिराएंगे तो कल को और बड़ी घटना घट सकती है। और इस प्रकार की घटना के लिए 7 दिवस के अंदर शासन को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए और इसको बोलते हैं पूरी शांति व्यवस्था पूरी समुदायों के लिए मेंटेन रहना चाहिए। सभी सबको पूरा विश्वास दिलाया जाए कि अच्छी जनता के साथ तुम लोग 24 घंटे खड़े हो। गुंडा एलिमेंट उनको विश्वास दिलाओ कि उनको अच्छी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, तब अपनी मतलब जो है वो बनती है, स्ट्रेंथ बनती है। गुना में पथराव, हरे हुए घाव। शनिवार की शाम 4 बजे शिवाजी नगर माता मंदिर से जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में आगे डीजे चल रहा था और पीछे युवा नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये जुलूस शाम 7:30 बजे कर्नलगंज पहुंचा और मस्जिद के सामने रुका। थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। इसके बाद हालात बिगड़ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुई। पुलिस ने पहुंचकर सभी को खदेड़ा। इस मामले ने अब सियासी रंग भी पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि जो कार्रवाई हुई वो न्याय संगत हुई। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इस तरह के बयान देती है। ये हैरानी की बात है कि इतना पक्षपात कौन कर रहा है बैठ के? ये किस तरह का रवैया है? एसपी महोदय का पहला बयान सही है या पुलिस की कार्रवाई जो बात की है वो सही है? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इसके ऊपर स्पष्टीकरण चाहते हैं, स्पष्टीकरण दें कि सरकार का इसके पीछे क्या आधार है। देखिए, कांग्रेस का काम तो केवल हिंदुओं को आरोपित करना, हिंदुओं पर हमले करना, तुष्टीकरण करना ये है। गुना में कानून अपना काम कर रहा है। प्रशासन ने तत्परता से जो स्थिति को नियंत्रण किया है, आज स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये घटनाएं आम बात नहीं है, क्योंकि ये हिंसा और पथराव के केस बढ़ते जा रहे हैं। अचानक किसी इलाके में इतने पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं जिनसे पूरा इलाका पड़ जाए। खरगोन, महू और अब गुना, ये पटकथा हर बार एक ही स्याही और कलम से लिखी जा रही है। अब पुलिस प्रशासन के पास चुनौती है तो उस हाथ तक पहुंचने की जो इस पटकथा को मध्य प्रदेश के सीने में लिख रहे हैं। नीरज योगी, IBC 24, गुना।
तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि जब शोभा यात्रा निकाली जा रही हो या किसी तरह के कोई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हो तो पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके हों। न जाने ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और कई बार विचार किया जाता है, मंथन किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। हर बार इस तरह की घटनाओं में और ज्यादा पुनरावृत्ति हो रही है। हालांकि कड़े कानून का प्रावधान है, देखना यह होगा कि इन पर किस तरह के सख्त एक्शन लिए जाते हैं।